नमस्ते। देखिए, हम सब एक बड़े आराम वाले रिटायरमेंट का सपना देखते हैं, है ना? एक ऐसी जिंदगी जिसमें पैसों की कोई भी टेंशन ना हो। लेकिन क्या हो अगर ये खूबसूरत सपना महंगाई नाम के एक दानव की वजह से सिर्फ एक धोखा, एक मृगतृष्णा बनकर रह जाए? आइए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो ये वो बड़ा सवाल है जो अक्सर कई लोगों के मन में घूमता रहता है। क्या 50 लाख रुपए वाकई एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी दे सकते हैं? चलिए इस सवाल का जवाब एक छोटी सी कहानी के जरिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सोच है अमित की, और सच कहूं तो ये हम में से बहुत से लोगों की सोच है। सुनने में तो ये प्लान बहुत ही सीधा साधा और सुरक्षित लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई उतना ही सेफ है जितना दिखता है? तो हमारी कहानी शुरू होती है खूबसूरत जम्मू में, जहां हमारे दो मुख्य किरदार हैं, अमित और विक्रम। दोनों पक्के दोस्त हैं और दोनों का सपना भी एक जैसा है, पर जैसा कि हम देखेंगे उनके रास्ते बिल्कुल अलग होने वाले थे। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के असली विलन से, महंगाई। जी हाँ, ये एक ऐसा अनदेखा दानव है जो बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे हमारी मेहनत की सारी कमाई को खाता रहता है और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। चलिए हिसाब को समझने के लिए एक बेसलाइन बनाते हैं। मान लीजिए अमित और विक्रम दोनों का आज की तारीख में घर का औसत खर्च करीब 25,000 रुपया महीना है। इसमें घर का राशन, गाड़ी का पेट्रोल, बिजली पानी का बिल, सब कुछ शामिल है। और पता है इस महंगाई के दानव की ताकत क्या है? लगभग 6% सालाना। मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि हर साल करीब 6% की दर से हमारे पैसे की कीमत, उसकी खरीदने की शक्ति कम होती जा रही है। और ये इतना धीरे धीरे होता है कि हमें अक्सर इसका एहसास तक नहीं होता। और यहीं पर लगता है महंगाई का असली झटका। जो खर्च आज 25,000 रुपए है, ठीक वही खर्च 15 साल बाद बढ़कर 60,000 रुपए महीना हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 गुने से भी ज्यादा। और इसी को कहते हैं रिटायरमेंट की मृग तृष्णा। अमित के वो 50 लाख रुपए जो आज सुनने में एक पहाड़ जैसी रकम लग रहे हैं, असल में भविष्य में एक धोखे की तरह हैं। भविष्य की जरूरतों के सामने ये रकम सिकुड़कर रेत के एक छोटे से टीले जितनी रह जाएगी। तो चलिए अब अमित की स्ट्रैटेजी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे ये जो पारंपरिक सुरक्षित तरीका है वो कभी-कभी सबसे बड़ा जाल भी बन सकता है। तो ये है अमित का एकदम सीधा साधा प्लान। 50 लाख रुपए जमा करो, उसे एक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में रख दो और मान लेते हैं कि उस पर 7% का औसत ब्याज मिलेगा, जिससे हर महीने घर का खर्चा चलेगा। सुनने में तो ये प्लान एकदम परफेक्ट लगता है, कोई कमी नहीं। लेकिन असलियत कुछ और ही कहानी कहती है। रिटायरमेंट के बाद उनके महीने का खर्चा होगा 60,000 रुपए, जबकि उनकी एफडी से आमदनी होगी सिर्फ 29,000 रुपए महीना। अब देखिए ये जो फासला है ये बहुत बड़ा है और बस यहीं पर सारा प्लान फेल हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि गणित जो है ना वो बहुत क्रूर हो सकता है। हर महीने अमित को 31,000 रुपए की कमी का सामना करना पड़ेगा। मतलब उनकी जो आमदनी है वो उनके आधे खर्चों को भी पूरा नहीं कर पा रही है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि विक्रम ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या समाधान निकाला। इसे हम एक नाम देते हैं, धन के बगीचे की रणनीति। यहाँ दोनों दोस्तों की सोच का जो बुनियादी अंतर है वो एकदम साफ दिखता है। अमित अपनी पूंजी को सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा था, जबकि विक्रम का ध्यान अपनी पूंजी को महंगाई से भी ज्यादा तेजी से बढ़ाने पर था। इसीलिए उसका लक्ष्य 50 लाख नहीं बल्कि 1.5 करोड़ था, एक ऐसी रकम जो महंगाई को आसानी से मात दे सके। तो ये विक्रम की धन के बगीचे वाली रणनीति आखिर थी क्या? चलिए इसके 4 आसान कदमों को समझते हैं। पहला कदम, एक ग्रोथ लक्ष्य तय करना। मतलब 1.5 करोड़ का लक्ष्य जो महंगाई के असर को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। दूसरा कदम, नियमित रूप से पौधे लगाना। इसके लिए विक्रम ने चुना इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी का रास्ता। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने एक तय रकम अपने आप इन्वेस्ट हो जाती है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड इसलिए क्योंकि लंबे समय में ये अक्सर महंगाई दर से कहीं ज्यादा रिटर्न देते हैं। तीसरा और बहुत जरूरी कदम, इसे बढ़ने देना। मतलब एक बार निवेश करके उसे समय देना ताकि कंपाउंडिंग का जादू चल सके, जहां आपके मुनाफे पर भी आपको मुनाफा बनता है। और चौथा कदम, सतत कटाई करना। यानी रिटायरमेंट के बाद
सिर्फ बड़े हुए पैसे मतलब अपनी फसल को जरूरत के हिसाब से निकालें, ताकि आपका मूलधन यानी आपका बगीचा हमेशा सुरक्षित रहे और लगातार बढ़ता रहे। तो इन दोनों अलग अलग रणनीतियों का 15 साल बाद आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए जरा समय में आगे बढ़कर देखते हैं। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटे से फैसले ने आने वाले 20 सालों में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर दिया। 2041 में दोनों दोस्त एक साथ रिटायर हुए, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2046 तक एक की कहानी आराम की थी और दूसरे की मजबूरी की। और 65 साल की उम्र में दोनों की हकीकत में बहुत बड़ा फर्क था। एक तरफ जहां अमित को अपने बिल भरने के लिए अपना मूलधन, अपनी जमा पूंजी तोड़नी पड़ रही थी और इस उम्र में नौकरी ढूंढनी पड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपनी मासिक फसल से आराम से खर्च चला रहा था और पत्नी टॉप और गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहा था। तो अंत में सवाल यही उठता है, किसी का भी रिटायरमेंट प्लान असल में है क्या? क्या वो सिर्फ एक मृत तृष्णा है जो समय के साथ धुंधली हो जाएगी, या फिर वो एक ऐसा हरा भरा बगीचा है जो जिंदगी भर मीठे फल देता रहेगा? ये सोचने वाली बात है ना?